हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 5.2 को सोल्व कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 5.1 को सोल्व करा दिया और पिछले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को सोल्व करा दिया हूँ। अभी तक उन्हें नहीं देखे हैं तो जिस भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5.2 में क्या है। 5.2 में है जो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद तथा सर्वांतर डी और nवां पद an है। तो ये nवां पद बोला है तो nवां पद का एक सूत्र होता है जो मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 में बताया हूँ। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो क्या होता है nवां पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ a क्या है लिख लेंगे, जहाँ an क्या है nवां पद, ठीक है, an है nवां पद और a प्रथम पद, a है प्रथम पद, कॉमा n क्या है, n है पदों की संख्या और डी क्या है सर्वांतर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला देखिए, इसमें क्या दिया है, ए हमें दिया कितना 7, डी कितना दिया है 3 और एन कितना दिया है 8 और ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। तो चलिए कॉपी में लिखते हैं और देखते हैं कितना क्या क्या दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर पहला ए बराबर कितना दिया था 7, कोमा डी बराबर कितना दिया था 3, कोमा एन बराबर कितना दिया था, एन बराबर दिया था 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एन, यानी कि ए एन बराबर क्या। तो देखो मैंने ए एन बराबर सूत्र क्या बताया, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो निकालेंगे ए एन की जगह पर ऐसे लिखेंगे, ए एन बराबर ए कितना दिया है 7 प्लस एन कितना दिया है 8 -1 इंटू डी कितना दिया है 3 को लिखेंगे। तो करेंगे 7 प्लस घटाएंगे 8 में से 1 जाएगा 7 गुना कितने हैं 3, तो गुना करेंगे 7 प्लस 7 त्रिका 21 जोड़ेंगे तो ए एन बराबर कितना होगा 21 7 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला निकल आएगा 28। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना आएगा 28, ठीक है 28। अब देखेंगे दूसरा ए बराबर कितना दिया है -18 और डी हमें ज्ञात करना है, एन बराबर दिया है 10 और ए एन बराबर दिया है 0। तो चलिए इसे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या दिया है कि ए बराबर -18 कोमा डी बराबर 3 और एन बराबर डी बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर क्या होगा और एन बराबर 10 और कोमा ए एन बराबर कितना दिया है 0, ठीक है। इतना हमें दिया है तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे एनवां पद, एनवां पद का। तो एनवां पद बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एक ए एन कितना दिया है 0, तो लिखेंगे 0 प्लस बराबर ए कितना दिया है -18 प्लस एन कितना दिया है 10 -1 और डी कितना दिया है कुछ भी नहीं, डी हमें ज्ञात करना, डी को ऐसे लिखेंगे
इसको इधर लाएंगे 18 को, तो प्लस के 18 बराबर, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, डी बचेंगे। 9 को इधर लाएंगे तो 18 बटा में हो जाएंगे 9 बराबर 2। देखो इधर गुना में, इधर आएंगे तो भाग में, काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2, यानी कि डी बराबर कितना निकल आएगा 2। तो हमें कितना भरना है दूसरी जगह पर 2। तो इसी प्रकार से हम तीसरे को देख लेंगे। तो देखो तीसरे में क्या दिया है, हमें ए ज्ञात करना है और डी बराबर -3 और एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरे में क्या क्या दिया है, ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर क्या होगा हमें ज्ञात करना है, कोमा डी बराबर हमें दिया है -3 और क्या हमें दिया है, एन बराबर दिया है कितना 18, कोमा ए एन बराबर कितना दिया है -5। ठीक है, तो हम एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है -5 बराबर ए कितना दिया है हमें ज्ञात करना है, को ऐसे लिखेंगे प्लस एन कितना दिया है 18 -1 और डी -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुना -3। ठीक है, तो -5 बराबर ए 17 3 51 -51, 51 को इधर लाएंगे काय के हैं माइनस के, तो इधर आएंगे काय के -5 माइनस के यानी प्लस के 51 बराबर ए, यानी घटाएंगे कितने बचेंगे, तो बचेंगे 46 बराबर ए, यानी ए बराबर कितना निकल आएगा 46। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 4 को देखेंगे। 4 में हमें क्या याद करना है, तो चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं 4 को। ठीक है, 4 में क्या काम है दिया है, 4 में हमें दिया है जो है ए बराबर दिया है -18.9 कोमा डी बराबर 2.5 और क्या दिया है, एन हमें ज्ञात करनी है, एन बराबर क्या होगा कोमा और ए एन बराबर 3.6। तो लगा दो एनवा पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है 3.6 बराबर ए कितना दिया है, ए दिया है -18.9 एन हमें ज्ञात करना, तो एन -1 इंटू डी कितना दिया है 2.5। इसको इधर लाओ 3.6, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 18.9 बराबर एन -1 और 2.5 को ऐसे लिखेंगे। तो 3 देखो और 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 की 5 हासिल 1 और 8 3 11 दे 1 12 की 2 हासिल 2। ठीक है, 2 यानी 12 यानी 22 और 1 अंक बाद पीछे से दशमलव यानी 22.5 बराबर एन -1 को ऐसे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, गुना में है ये, इधर लाएंगे तो भाग में 2.5 दशमलव से दशमलव काटेंगे, 25 से काटेंगे 25 चौके 200, 25 अट्ठे 200 और 25 नेमा। ठीक है, 9 बार में कटेगा 25 नेमा 225। ठीक है, तो क्या बनेगा 9 बराबर एन -1, इसके 1 को इधर लाएंगे तो 9 और 1 इधर आएगा प्लस का 1 बराबर एन, यानी 10 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना निकल आएगा 10। ठीक है, तो उसकी जगह पर निकल आएगा एन बराबर 10। तो अब चलिए देख लेते हैं जो इसका अंतिम दिया गया उसे भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या दिया है, देखो 5वां
3.5 ए बराबर और डी बराबर 0 और एन बराबर 105 और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए पाँचवा क्या कर दिया है, पाँचवा में हमें दिया है ए बराबर 3.5 कोमा डी बराबर 0 और एन बराबर कितना दिया है 105 कोमा ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हमें ज्ञात करना, तो लिखेंगे ए एन बराबर ये कितना दिया है 3.5 प्लस एन कितना दिया है 105 माइनस का 1 इंटू डी कितना दिया है 0। तो ए एन बराबर 3.5 और 105 घटाएंगे तो प्लस का 104 गुना 0। तो जब 0 का गुना 104 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3.5 को ऐसे लिखेंगे, 0 का इसमें जब गुना करेंगे 104 में क्या जाएंगे 0, तो प्लस का 0, तो प्लस का 0 क्या बचेगा, यानी कि ए एन बराबर 3.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एन का मान। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका चयनित कीजिए। ये निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका अचयित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो एक देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है एपी यानी समांतर श्रेणी में पहले से दिया क्या है 10, 7, 4 ... का 30वां पद, यानी कि 30वां पद बताना है हमें। सूत्र क्या बताता ए, तो चलिए मैं 30वां पद बताना, हम पद कल ही निकालते थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, एपी हमें किस प्रकार से दी है, एपी यानी समांतर श्रेणी में दी है, क्या दी है 10, 7, 4 ... का हमें कितना 30वां पद निकालना है, का 30वां पद निकालना है, यानी कि ए 30। तो हम क्या करते थे ए प्लस 29D होगा, ठीक है। मैंने प्रश्नावली 5.1 में एकदम डिटेल से बताया कैसे निकालेंगे इसको। 30वां पद बोला है तो ए 30 निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस 29D करेंगे, यानी कि डी है जो 29 करेंगे, एक कम करेंगे 30 से। तो ए 30 बराबर ए कितना, इसका प्रथम पद इसी को बोलते हैं ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10। और डी कैसे निकालते हैं, डी होता जाओ जो डी निकालने के लिए ये तो हो जाएगा ए का मान। और डी कैसे निकालते हैं, डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं A2 माइनस करते हैं A1, तो इसे बोलते हैं A1, A2, A3, इसी प्रकार से जो जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं डी निकालने के लिए। A2 कितना दिया है, A2 जो दिया है 7 है, माइनस A1 10 है, घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस का 3, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है माइनस का 3। तो लिखेंगे ए कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना माइनस का 3, तो 10 प्लस यानी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। 29 तियाँ करेंगे तो 29 तियाँ 87, 10 घटाएंगे यानी कि माइनस के 77, ठीक है। तो इसका 30वां पद कौन सा हो जाएगा माइनस का 77। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या हमें दिया है, श्रेणी जो हमें दी है क्या दी है एपी बराबर कितना दिया है माइनस का 3 कोमा माइनस का 1/2 2 कामा 2 ...
का 11वां पद। हमें 11वां पद निकालना। तो पहले देखो 11वां पद निकालने क्या करेंगे, पहले प्रथम पद देखो कितना होगा। प्रथम पद यानी ए कितना होगा, -3 और सर्वांतर इसे बोलते हैं डी। डी कितना होगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, ये होगा A2, A1 A3, ठीक है। तो A2 तो निकालो, A2 कितना है, -1/2 माइनस A1 -3। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, इसके बटे में करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम 2। तो 2 का एकम 2 एकम 2, एक बार 1 का ऊपर गुना, एकम 1 माइनस का 1, 1 गुना 2, 2 का ऊपर गुना, 2 3 6 यानी प्लस का 6, घटाएंगे तो 5/2, ठीक है। सर्वांतर 5/2। हमें क्या अनुसार 11वां पद निकालना। तो ए 11 बराबर होगा A प्लस 10D। ए का मान कितना दिया है, -3 प्लस 10 गुणा डी। डी कितना है, 5/2। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, -3 बराबर 55, 25 का अंदर करेंगे गुना, प्लस का 25, घटाएंगे कितने बचेंगे, 22। तो ये जगह इसका आंसर। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक को हल कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 2, यहाँ पर कोष्टक दिया गया है और कोमा 26, यानी कि जो दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, इसमें के अंदर कौन सा पद आएगा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या था, 2 दिया है और इस कोष्टक का पद हमें ज्ञात करना है और आगे दिया है 26। तो देखो इसे ज्ञात करने के हमें पहले पता होगा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 2 कोमा, और हमें क्या पता होना चाहिए, डी। डी यदि पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको वही निकाल सकते हैं। तो डी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, A1 बराबर ये होता है A1 A2 A3। तो A1 क्या होगा, A1 बराबर होता है ए कितना दिया है, 2। इसी प्रकार A2 बराबर होता है A प्लस डी और A प्लस A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ठीक है। इस प्रकार से पद होते हैं। यदि ये 4 निकालें तो A प्लस 3D हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से पद होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, A3। तो हमें A1 क्या है, कितना दिया है, 2 है, और A3 बराबर भी दिया है कितना, 26। हमें A2 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम D को निकालेंगे। तो D को निकालने क्या करेंगे, देखो पहले हमें क्या दिया, A3। तो A3 को लिखेंगे, A3 बराबर कितना दिया है, 26, और A बराबर यानी A1 बराबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, तो A3 बराबर हमें पता है क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो रखेंगे A कितना है, 2 प्लस 2D बराबर, तो हमें क्या दिया है, A प्लस 2D बराबर A3 कितना दिया है, 26। तो 26 को लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे A यहाँ पर लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर A ना A1, ठीक है। A हो या A1 बात एक ही होती है, ठीक है। इसी को हम A1 बोलते हैं। इस यही होता है प्रथम पद A, और जो D निकालना है सर्वांतर में निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या दिया है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 26। A कितना दिया है, A दिया है, A1 दिया है 2 प्लस 2D बराबर का 26। 2D बराबर 26, 2 को इधर लाएंगे माइनस का 2, कितना बचेगा, 2D बराबर 24, और D बराबर का 24/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग
2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी कि 12। तो डी बराबर निकल के आया 12। ठीक है, हमें डी तो पता चल गया। हमें क्या निकालना था, A2। तो A2 बराबर पता है क्या होता है, A प्लस डी। तो A कितना दिया है, A दिया है हमें 2 प्लस डी कितना निकल के आया 12, जोड़ेंगे 24। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 24। ठीक है, हमें निकालना था ये A2 कितना निकल गया 24, तो लिख देंगे 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कोष्टक, इसमें बताना है कौन सा पद आएगा, और 13 कोमा फिर एक कोष्टक दिया है, कोमा फिर दिया है 3। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, इस प्रकार से श्रेणी दी है। तो यहाँ पर बताना कौन सा पद आएगा, और यहाँ पर इसे बोलेंगे A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया है, तो हमें ये तो पता नहीं है, A2 में दिया है, A2 बराबर कितना दिया है 13, और A3 बराबर कितना दिया है, A3 क्यों A4 बराबर 3। ठीक है, और हमें पता है A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। ठीक है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो इसके बराबर A2 बराबर कितना दिया है 13, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है। तो कितना दिया है 3, A4 की जगह पर 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण करेंगे हल। तो लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस के कट जाएंगे। तो माइनस का 3D में से एक प्लस का D घटेगा, तो माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, यानी कि D बराबर माइनस का 10 बटा का 5, 5 दूना 10 यानी 2, 5 बटा का 2, 2 पंचे 10, यानी D बराबर का माइनस का 5। ठीक है, D हमें पता चल चुका। और हमें क्या पता करना है, A पता करना है, यानी पहला ही पद नहीं पता है। तो पहला पद पता करने क्या करेंगे, तो D का मान है, D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं क्या, A प्लस डी बराबर 13 समीकरण एक ही पता करना है, प्लस डी कितना दिया है निकला है 5 माइनस का, ठीक है, बराबर 13। तो A माइनस का 5 बराबर 13, A बराबर इधर आएंगे 13 और ये आएंगे इधर प्लस के 5, यानी A बराबर का 18। देखा मैंने A और D तो हमें पता चल चुके। अब हमें जो सा पद निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो हमें कौन कौन से पद निकालना था, A1 निकालना था। तो A1 इसी को क्या बोलते हैं A। तो A1 बराबर कितना निकल आया 18। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, A2 हमें दिया है, A3 निकालना है। तो क्या होगा, A प्लस डी होता है। तो A कितना दिया है 18 प्लस डी माइनस का 5, तो 18 माइनस 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 13। तो अब हमें अगला कौन सा पद निकालना A3 बराबर, तो क्या होता है A प्लस 2D। A कितना दिया है, A दिया है 18 प्लस 2 गुणा D कितना दिया है माइनस का 5, घटाएंगे तो 18 माइनस 5 दूना 10, और काय के होंगे माइनस है यहाँ पर, माइनस के 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 8। तो ये हो जाएगा अगला पद, नहीं A3 निकल गया 8। तो चलिए भर देते हैं इसमें। तो A कितना निकल गया 18 और ये A3 8। ठीक है, तो इस प्रकार से होगी श्रेणी। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो है वो क्या दिया है 5, यहाँ पर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट और फिर कोमा 9 सही 1 बटा का 2। इसे बोलते हैं A1 A2 A3 और A4। हमें क्या याद करना, A2 याद करना, A3 याद करना। तो क्या करेंगे, A बराबर हमें कितना दिया है, यानी A1 बोले या A यानी प्रथम पद कितना दिया है 5, और A4 बराबर हमें दिया है 9 सही 1 बटा 2। तो 9 दूनी 18 से हल कर देंगे, 18 में जोड़ेंगे 19 बटा का कितना 2। तो हमें A2 और A3 याद करनी है। तो A4 बराबर हमें पता है क्या होता है, A4 बराबर हमें पता है कितना होता है A प्लस 4D।
तो एक ही जगह पर लिख देंगे 9 बट्टा का कितना है 19 बट्टा का 2 बराबर ए प्लस 4d। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। लिख दो समीकरण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या ए का मान 19/2 को ऐसे लिखेंगे बराबर ए कितना है 5 + 4d। इधर लाएंगे 5 को तो 19/2 माइनस का 5 बराबर 4d। यानी कि हल करेंगे इसके बटे में करके इसका लेंगे एलसीएम 2 का भाग 2 में देंगे 2 × 1 = 2 एक बार 1 का ऊपर गुना करेंगे तो 19 से कम 19 माइनस 1 का 2 में गुना 2 2 पंचे 10 बराबर 4d। तो कितने बचेंगे 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 बराबर 4d। इधर आएंगे इसको इधर लाएंगे तो 9/4 दूनी के 8 बराबर d। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो है उसे देखें क्या है 5 फिर ब्रैकेट दिया है फिर एक ब्रैकेट दिया है कोमा 9 सही 1/2। तो यानी प्रथम पद यानी ए कितना दिया है 5 और इसे A1 A2 A3 और A4 तो A4 कितना दिया है 9 सही 1/2। इसे हल करेंगे 9 दूनी 18 और 1 जोड़ेंगे 19/2। ठीक है। तो जब हमें इतना दिया है हमें क्या A2 और A3 निकालना है तो हमें A4 बराबर जो दिया है और A4 बराबर पता है कितना होता है A + 3D। तो A4 कितना निकाला मैंने 19/2 बराबर A + 3D। हल करेंगे इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 19/2 को ऐसे ही बराबर एक ही जगह पर 5 है 5 + 3d 5 को इधर लाओ तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। आगे बढ़िए इसके बटे में 1 करेंगे लेंगे एलसीएम 2 2 × 2 एक बार जाएगा तो 1 का भाग ऊपर करेंगे तो 19 से कम 19 माइनस है तो माइनस 1 का 2 में गुना 2 1 दूना 2 2 2 पंचे 10 बराबर 3d। यानी कि घटाएंगे कितने बचेंगे 9/2 बराबर 3d। 3 का इधर लाएंगे तो 9/2 इधर लाएंगे तो गुना हो जाएंगे 3 दूना का 6 बराबर d। 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 तिरका 9 यानी कि d बराबर कितना निकल गया 3/2। ठीक है। हमें a भी पता चल गया यानी d भी पता चल चुका है। ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं कौन कौन से पद निकालना था A2 निकालना था और A3। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं A2 बराबर क्या होता है A + D होता है। A कितना है A है 5 + D कितना निकाला 3/2। इसके बटे में करके इसका लेंगे एलसीएम कितना 2 1 का 2 में भाग 2 2 पंचे 10 प्लस 2 × 2 एक बार 1 का ऊपर गुना 1 × 3 जोड़ेंगे तो 13/2। तो इसका A2 निकल जाएगा 13/2। इसी प्रकार से हमें A3 निकालना है तो A3 क्या होगा A3 होता है A + 2D। A कितना है 5 + 2 गुणा D 3/2 2 से 2 कट जाएंगे तो 5 + 3 कितने होंगे 8। ठीक है। तो यानी A2 और A3 पता चल चुके हैं। A2 कितना है A2 है 13/2 और A3 8। ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर 4 नंबर देखेंगे। देखो 3 का 4 क्या दिया -4 ब्रैकेट फिर
एक बार ब्रैकेट, फिर एक बार ब्रैकेट, फिर एक बार ब्रैकेट, फिर 6, यानी कि इसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A2 ज्ञात करना, A3 और A4 A5 ये हमें ज्ञात करने हैं। A बराबर दिया है -4 और A6 बराबर दिया है 6। तो हमें पता है A6 बराबर होता है A + 5D, ठीक है, इसी प्रकार से होते हैं। तो देखो यहाँ पर A6 कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। A + 5D समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 है 6 बराबर A की जगह पर कितना -4 + 5D, 6 और इस 4 को इधर लो तो प्लस के 4 बराबर 5D, जोड़ेंगे कितने होंगे 10, इसको इधर लाएंगे बटा में बराबर D, 5 का 5 5 गुना 10, यानी कि D बराबर 2। A पता चल गया, D भी पता चल गया। अब मैं जो पद निकालने उनके दिल लिख लेते हैं। निकालना था A2, तो A2 बराबर क्या नहीं होता A + D, तो A की जगह पर लिखेंगे A का मान है -4 + D है 2, यानी कितने बचेंगे 2 माइनस के। और निकालना है A3 क्या होता है A + 2D। A कितना है A जो दिया है -4 + 2 गुणा D की जगह पर 2, तो -4 और 2 दूनी के 4 + के 4 क्या हो जाएगा 0, A3 हो जाएगा 0। और निकालना था A4 बराबर होता है A + 3D, तो A + 3D A का मान -4 + 3 गुणा D की जगह पर 2, ठीक है। तो -4 + 2 3 6 कितने बचेंगे 2। A5 निकालना था A + 4D। A कितना दिया है -4 + 4 गुणा D की जगह पर 2, तो -4 और 4 दूनी के 8 कितने बचेंगे 4। तो ये पद जो हमारे निकल के आ चुके A2 A1 A2 ये देखो A2 A3 A4 A5 निकल के आ चुके हैं। क्या निकले हैं A2 कितना निकाला है -2, A3 0, A4 2 और A5 4। देखो इस प्रकार से बनेगा, इसके बीच का अंतर 2 है, इस प्रकार से श्रेणी बनेगी। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जो है उसे देखेंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5वां है उसे देखेंगे। 5वां क्या है, बॉक्स दिया है, फिर इसके बाद 38 कॉमा, फिर बॉक्स, फिर एक बार बॉक्स और फिर एक बार बॉक्स और कॉमा -22। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, जो पद दिए इसे A1 होता है A2 A3 A4 A5 A6। A2 दिया कितना 38 और A6 दिया कितना -22। तो पहले हम क्या करेंगे, इन पदों को निकालने के लिए पहले हम A और D को निकालेंगे। तो पहले हम चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे A2 बराबर हमें पता है क्या होता है A + D, ठीक है। A2 कितना है A2 है 38, तो A + D बराबर A2 की जगह पर कितने 38, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। A6 बराबर होता है क्या A6 बराबर होता है A + 5D, ठीक है। देखो इस 6 की जगह पर कितने हैं -22, तो -22 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, हल कर देंगे इन समीकरण को। तो चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस प्लस, इससे कट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा -4D, एक D घट जाएगा,
प्लस के और 38 और प्लस के 22 जोड़ेंगे कितने होंगे 60। तो यानी कि डी बराबर 60 बटा का माइनस का 4 काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 धन 40 और 4 पंचे 20 यानी कि 15 माइनस की 15। तो लिखेंगे डी बराबर माइनस का 15। ठीक है, डी निकल गया तो हमें ए निकालना है। तो ए निकालने क्या करेंगे, डी का मान है, डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर रखते हैं। डी क्या है, समीकरण एक है ए प्लस डी बराबर 38। ए कितना दिया है, ए दिया है कितना, ए हमें ज्ञात करना है प्लस, यानी डी दिया है कितना माइनस का 15, प्लस और माइनस है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस बराबर का 38। इसको इधर लाएंगे तो ए बराबर और इसको लाएंगे इधर तो 38 प्लस के 15। ठीक है, ए बराबर यानी कि कितने जोड़ेंगे 8 5 13 13 3 हासिल 1 3 और 4 1 हासिल 5 यानी कि 53। ठीक है, ए का मान आया 53 और डी निकला माइनस का 15। तो चलिए अब हमें कौन सा पहला पद ज्ञात करना था, ए1 बराबर होता है ए, तो ए कितना दिया है 53 यानी कि ए1 हो जाएगा 53। ठीक है, तो हमें पहला पद मिल चुका है 53। दूसरा निकालना था कितना, ए2 में दिया था ए3 निकालना था, क्या होता है ए प्लस 2d होता है। अब रखेंगे इसमें मान, ए का मान कितना है 53 प्लस 2 गुना माइनस का 15 डी का मान, तो 53 माइनस के हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 15 दूनी की 30, घटाएंगे कितने बचेंगे 23। ठीक, ए3 का यानी तीसरा पद कितना निकल गया 23। अगला पद निकालें, अगला निकालना चौथा और पाँचवा निकालना था, तो निकालेंगे ए4 बराबर होता है ए प्लस 3d। ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 53 प्लस 4 यानी 3 गुणा डी की जगह पर माइनस का 15। ठीक है, हल करेंगे तो 53 15 45 माइनस का 45, घटाएंगे कितने बचेंगे, घटाएंगे इसमें से 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। ठीक है, ये निकलेगा 8। अगला पद यदि निकालें ए5 तो ए प्लस 4d होता है, तो ए का मान है 53 प्लस 4 गुणा डी की जगह पर माइनस का 15 यानी कि 53 15 चौके 60 माइनस के 60, घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस का 7। ठीक है, तो ये निकल आया तीनों पद। तो चलिए हम भर देते हैं जो निकल आए हैं, इसमें भरने थे। तो पहला निकला है कितना, यानी ए निकला है ए1 कितना है, ए1 निकला है 53। ए3 कितना निकाला है मैंने, ए3 को निकाला था कितना आया था 23। इसके बाद ए4 8 हुई है, इसके बाद माइनस का 7। ठीक है, तो ये बन गई समांतर श्रेणी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, AP हमें दी है कितनी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, यानी ये कह दिया हमें कौन सा पद बोला, यानी अयनवा पद, अयनवा पद का यानी अयनवा पद यानी क्या लिखते हैं, ये क्या है an दिया है। ठीक है, तो लिख लेंगे n बराबर दिया है 78 और a यानी कि इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 और d यानी सर्वांतर कितना होगा 8, माइनस करेंगे 3 यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कितना बचा 5। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें सूत्र पता है an बराबर मैंने आपको क्या बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें n निकालना है, यानी कौन सा पद अयनवा पद निकालना है, यानी n निकालना है। तो क्या करेंगे an कितना दिया है, an दिया है 78, तो लिखेंगे 78 बराबर a कितना निकाला 3 है प्लस
n-1 इंटू डी, डी कितना है 5, 78, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3 बराबर n-1 बटा का 5, घटाएंगे तो बचेंगे 75, और इसको इधर लाएंगे, गुणा में है इधर, भाग में आएंगे 5 बराबर n-1, 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि 15, इसको इधर लाएंगे प्लस का 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना निकल आया 16। ठीक है, तो कौन सा पद इसका है तो लिखेंगे, कौन सा पद 78 है, यानी 16वां जो पद है वो 78 होगा, यानी कि ए लिख देंगे, अतः 16वां पद 78 होगा, यानी कि ए 16 बराबर 78। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया है, 5 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें बताना है इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया है वैसे में इसमें भी बताना है कौन सा ये पद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बताना कितने पद हैं। तो चलिए, यानी पहला दिया है 7, 13, 19 205। तो चलिए इसमें भी हमें n निकालना है, यानी n वां पद। तो हल करते हैं इसे। क्या दिया है, 5 का पहला 7, 13, 19 205। तो मैं क्या 205 का दिया है an। ठीक है, an ये कितना दिया है, n वां पद है, यानी an को लिखते हैं, an बराबर कितना दिया है 205, और a कितना दिया है, a बराबर है पहला पद इसका 7, और d होता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस दूसरा पद क्या है 13, पहला पद क्या है 7, घटाएंगे कितने बचेंगे 6। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे 6। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an कितना दिया है 205 बराबर a है 7 प्लस n-1, और d कितना दिया है, d है 6। तो 205 को ऐसे लिखिए, इसको इधर लाओ, प्लस के साथ इधर आएंगे माइनस के साथ। ठीक है, बराबर n-1, और इसको इधर लाओ तो भाग में आ जाएंगे 6, घटाएंगे कितने बचेंगे, तो 7 घटा देंगे कितने बचेंगे 198 बटा का 6 बराबर n-1, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 3 18, और फिर जाएंगे 18, 6 3 18, यानी कि 33। ठीक है, और एक को इधर लाएंगे कितने में 33, प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर 34। तो कौन सा पद है ये, इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। तो लिख देंगे अतः 34वां पद 205 है। कौन सा पद है, ठीक है, इसमें श्रेणी में कितने पद हैं, तो a 34 बराबर है 205। ठीक है, यानी जो 34वां पद है वो है 205। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा क्या दिया है, 18, 15 सही 1/2, 13, माइनस का 47। ये बताना है कौन सा पद है, कैमा पद है ये 47 माइनस का। ठीक है, तो पहले a बराबर देखो कितना है 18, यानी इसका पहला पद, और d निकालो तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस दूसरा पद है 15 सही 1/2 घट, इसे हल करेंगे 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा 31/2। ठीक है, मिश्रित भिन्न है 7 8 भिन्न में बदला। अब क्या करेंगे, अब जो है इसका d निकला है, और जो ये कितना दिया है, तो an बराबर हमें दिया है माइनस का 47। हमें पता है an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an दिया है माइनस का 47 बराबर a कितना दिया है 18 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 31
डी यहाँ पर, ठीक है। अभी तो मैंने इसको हल किया, और दूसरा देखो ये है दूसरा पद को हल किया था, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे। पहला पद कितना है 18, इसे हल कर लेंगे इसके बटे में 1 करके। 2 LCM तो 31 ऐसे ही रहेंगे। 2 तो 2 का गुणा करेंगे 18 में, माइनस का 18 दूनी के 36, घटाएंगे कितने बचेंगे 5/2, ठीक है। ये बचेंगे वही माइनस के, ठीक है, माइनस के बचेंगे 5/2। तो ये है डी का मान, तो लिखेंगे माइनस का 5/2। अब माइनस का 47 को इधर लाओ, माइनस का 18 बराबर n-1 और माइनस 5/2, ठीक है। तो अब इसे आगे हल कर लेते हैं, जोड़ेंगे 8 7 15 15 5 हासिल 1 4 और 5 और 1 हासिल की 6, माइनस का 65 बराबर, और माइनस का 65 इनको इधर लाओ, ठीक है। तो देखो 2 गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में जाएंगे, क्या हो जाएंगे संख्या पलटेंगे 2/5, ठीक है, बराबर n-1, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 त्रिका 15, यानी कि माइनस के -के 5 त्रिका 15 यानी कि 13, माइनस के 13, ठीक है, बराबर इसको इधर लाओ, माइनस का इधर आएगा प्लस का, यहाँ पर बचे 13 और गुना 2, माइनस और माइनस 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 प्लस, बराबर n-1, 13 दूनी के 26 प्लस के, इसको इधर लाओ तो प्लस का 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 27। तो कौन सा पद है, यानी कि 27वां जो पद है वो है माइनस का 47, ठीक है। तो आप लिख देंगे लिखेंगे 27वां पद माइनस का 47 है, ऐसे आप लिख देंगे, यानी कि a 27 बराबर है माइनस का 47। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, तो जो अगले क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर करें। और यदि इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट रह गया तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना।